वाह, क्या बात है। आज सत्य बोलने पर मुख के ऊपर ताला। क्या युग है, क्या जमाना आ गया है। सत्य बोलने पर मुख के ऊपर ताला। आप ईसाई के बारे में, यीशु मसीह के बारे में सत्य नहीं बोल सकते हो, पर उनकी बड़ाई जरूर कर सकते हो। पर वो भगवान है या नहीं, इस सच्चाई क्या गंडों की व्यवस्था है। सत्य बोलने पर तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, ढोंगी हो, भ्रम फैला रहे हो, लोगों को भ्रम में डाल रहे हो, अनेक बीमारी उत्पन्न किए जा रहे हैं। सत्य बोलने पर तुम अज्ञानी हो, तुमको और अध्ययन करने की जरूरत है, तुम उनके बारे में नहीं जानते हो, और जानो। गंडों की बातें मत करो, बिना जाने कौन बोले। अब यीशु मसीह भगवान है या नहीं, बाइबल को पढ़ने से सब कुछ ज्ञात हो जावे, स्पष्ट हो जावे। दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जावे। जब बाइबल खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं बोलनी चाहिए, खुल के बोलनी चाहिए। भाई साहब, अगर सत्य बोलने पर अपराधी हैं, तो फिर मैं मानता हूं कि मैं अपराधी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, ढोंगी हूं। सत्य बोलने पर मैं सब कुछ हूं, पर थोड़ा आप लोग भी विचार कीजिए कि भगवान कौन हो सकता है। भगवान कौन होवे, बिना गुण कर्म स्वभाव के भगवान, किसी को भी भगवान। किस बात की भगवान, बस इसीलिए ना कि उसने मुर्दे जिलाए जाते हैं, चंगे किए जाते हैं, जोड़ को चंगे किए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, अंधे देखते हैं। इसलिए भाई साहब, अगर ऐसा है तो फिर सुनो, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, तो फिर अंधविश्वासी, आडंबर व पाखंड ढोंगी क्यों ना होवे। अब भला किसी को छू देने से, फूंक देने से रोगी दूर हो जावे, तो फिर ये अंधविश्वासी क्यों ना कहलावे, क्यों ना साबित होवे। देखो, सबसे बड़ी जो बीमारी है
मुर्दे जिलाए जाते हैं। मरे हुए को जीवित करना ये सबसे बड़ी बीमारी है। चंगा करने की, कोढ़ी को शुद्ध करने की, लंगड़े चलते फिरते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, उनकी तो बात छोड़ो। ये जो सबसे बड़ी बीमारी है, मुर्दे जिलाए जाते हैं, मतलब मरे हुए को जीवित करना। ये तो लड्डू पेड़ा बनाने की काम किए हैं। लड्डू को फोड़ दो, फिर से ऐसे से मथ लो, गोला बना लो, तैयार। मतलब कुछ भी बयानबाजी, कुछ भी लिख दे। भाई साहब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुर्दे जिलाए जाते हैं, ये एकदम अंधविश्वासी हैं और कुछ नहीं। आडंबर व पाखंड अंधविश्वासी समाजों में भ्रम फैलाने की साजिश व षड्यंत्र हैं और कुछ भी नहीं। मरे हुए को जीवित कभी नहीं कर सकता। मतलब कुछ भी बाइबल के अंदर प्रस्तुत कर दिया, लिख दिया, उपदेश कर दिया और लोगों ने उनको जाने बिना अब मुर्दे जिलाए जाते हैं। कोई भी मानव इस मुद्दे के ऊपर सोच व विचार मंथन कर सकता है कि आखिर मुर्दे को कैसे जिला सकते हैं, मरे हुए को वापस कैसे ला सकते हैं। ये तो अंधविश्वासी हैं, पर मानव मान रहे हैं मुर्दे जिलाए जाते हैं। मतलब आडंबर हो, पाखंड हो, ढोंगी हो, अंधविश्वासी हो, भ्रम हो, झूठ हो, बुराई हो, तो पर भी बाइबल के अंदर है ना, मान लेवे। दूध भात दही पर बिके है ना, अपनी मानवता इसयन्यत खो बैठी ना, त्याग देना। झूठी बातों को भी ग्रहण करने में क्या जाता, मिल तो रहे ना दूध भात दही, कुछ रुपये की तनखे, क्या करबे। देखो, फूकना, छूना और बीमारी दूर हो जाना, ये तो और अंधविश्वासी हैं। छू दिया, चंगे हो गए, उनकी माँ की बीमारी जड़ वो खत्म हो गई, स्वस्थ हो गई। देखो, एक और सबसे बड़ी बीमारी है। अब यहाँ पर तो फंसेंगे 100%, क्योंकि ये तो विद्या के विरुद्ध हैं, जलवायु ओजोन परत पर्यावरण के विरुद्ध हैं। यहाँ पर तो छूट ना पावे, उधर तो छुटा लेवे। मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी को शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और क्या कहता है, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। यहाँ से तो बच जाएंगे, मन को चंगे किए जाते हैं, यहाँ से तो बच जाएंगे, पर यहाँ से ना बच पावे, क्योंकि ये तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में विद्या के विरुद्ध हैं। पर्यावरण, जलवायु और ओजोन परत उनके विरुद्ध हैं। अब यहाँ पर तो गए काम से। मछली को फंसाना, जाल में उलझाना
और 5 रोटी 2 मछलियाँ 5,000 लोगों को मछली खिलाकर रोटी खिलाकर तृप्ति। यहाँ तो गए, काम से गए। अब जो परमपिता परमेश्वर हैं वो मछली की हत्या, समझ रहे हो ना। अच्छा बताओ, कोई पिता अपने ही हाथों से अपने पुत्र का हत्या कर सकता है या फिर किसी अन्य के द्वारा करवा सकते हैं? कभी नहीं। कोई भी पिता, इस साधारण पिता की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी पिता अपने पुत्र का हत्या नहीं कर सकता, नहीं करवा। अपने पुत्र की हत्या क्यों करवावे, क्यों करे? जब एक साधारण पिता अपने पुत्र की हत्या नहीं करवा सकता, नहीं करवा सकते, तो फिर वो तो परमपिता परमेश्वर हैं। उनकी दृष्टि में तो सभी जीव जंतु, जीव प्राणी एक समान हैं। अब जो परमपिता परमेश्वर गुण कर्म स्वभाव से उड़ान भरे हैं और विद्या से विरुद्ध बातें कर रहे हैं, पर्यावरण जलवायु ओजोन परत के विरुद्ध हैं, प्रकृति की हत्या करवा रहे हैं, क्या वो परमपिता परमेश्वर कहलावे? कभी नहीं। परमपिता परमेश्वर और उनका लक्षण ऐसे हैं। परमपिता परमेश्वर वही कहलावे जिसमें गुण कर्म स्वभाव हो, गुण कर्म स्वभाव से परिपूर्ण हो, न्याय अन्याय, सत्य और असत्य के अनुकूल न्याय करे, किसी के भी जीवन जिंदगी में हस्तक्षेप ना करे, किसी को भी टपकाने की बातें ना करे, जो निर्दोष हैं उनके ऊपर तो और भी प्रयास ना करे। जो परमपिता परमेश्वर हैं वो कभी किसी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो नियम को बनाया उस नियमों का पालन करे, वो परमपिता परमेश्वर। बताओ, अगर परमपिता परमेश्वर ही अपने द्वारा बनाए गए नियम और उनका उल्लंघन, तो फिर उनके नियमों को कौन माने? जब खुद ही पिता नियमों का उल्लंघन करे तो उनके पुत्र क्यों पालन करे, क्यों ना टूट पड़े? अब जो परमपिता परमेश्वर मछली खावे, अंडे खावे, भोग विलास करवे, जलवायु ओजोन परत के विरुद्ध चलवे और उनको दंड ना देवे, यूं ही स्वर्ग पहुंचा देवे, क्या वो पिता कहलावे? कभी नहीं। विरुद्ध हैं वो पिता। तो कुल मिलाकर जो बातें मैंने की हैं वो सभी नियम अपराधी ये यीशु के ऊपर हैं। जाके देख लो, यीशु खुद ही अपने शिष्य से बोल रहे हैं कि आपके पास कितने रोटी हैं, मछलियां हैं? तो वहाँ पर क्या उपदेश हैं? मछली, मछली, समझ रहे हो ना, मछली। एक और सबसे बड़ी बीमारी है इनमें,